बनते आनंद के हैं। कुछ सारथी योजक होते हैं किंतु वियोजक नहीं, कुछ सारथी योजक होते हैं किंतु योजक नहीं, कुछ सारथी योजक भी होते हैं वियोजक भी होते हैं, कुछ सारथी न योजक होते हैं न वियोजक। बनते आप श्री इस संग रूपी रथ का सारथ्य करने वाले हैं। जैसे करवाकर उसके योजक बनते हैं, वैसे ही आप अपने शिष्यों के क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देश, मोह आदि अशुभ योगों के वियोजक भी हैं। अतः मेरा आप श्री से नम्र निवेदन है कि आप मुझे दीक्षा देकर इस संग रूपी रथ में सम्मिलित करें, जिससे मैं इस रथ में साधना निरंकार की यात्रा करूं, मोह से निर्मोह की यात्रा करूं, कषाय से अकषाय की यात्रा करूं और संयम से संयम की यात्रा करूं, बंधन से मुक्ति की ओर प्रस्थान करूं। हे रश्मि रति, गुरु के गुरुत्वाकर्षण तथा चुंबकीय आकर्षण से आकर्षित हो तथा मुख्य मुनिश्री के द्वारा वैराग्य का बीज वपन होने पर मेरे भाई महाराज मुनिश्री विनम्र कुमार जी मेरी ननियाल भूमि जसो चातुर्मास में वैरागी बने तथा आप श्री के कर कमलों से दीक्षित हो गुरु चरणों में सेवा में रत हैं। मेरी कर्म भूमि इस सूरज चातुर्मास में गुरु के चुंबक के आरक्षण से आकर्षित हो, मैं भी वैरागी बना तथा आप श्री के कर कमलों से दीक्षित होने जा रहा हूँ। मेरे प्रेरणा स्तोत्र मुख्य मुनि श्री मेरे भाई महाराज मुनि श्री विनम्र कुमार जी, मेरे मासी महाराज साधु श्री अखिल जैसा जी तथा साधु श्री मधु प्रभा जी रहे। गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है गुरु की भक्ति ही मेरा जीवन का आधार है। गुरु की शक्ति से ही मेरा जीवन गुलजार बन सकता है। सुखराम दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। घर में चारों ओर श्री कृष्ण के चित्र और मूर्तियां लगी हुई थी। काम के बाद जितना भी समय मिलता सब भक्ति में लगा लेता। अपने इस भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो श्री कृष्ण एकांत में उसके घर दर्शन देने पधारे। सुखराम को भक्ति में लीन देख उससे पूछा, भक्त यह घर किसका है? भक्त भाव विहल होकर बोला, प्रभु आपका। फिर सवाल हुआ, और गाड़ी बैल गाड़ी किसकी है? प्रभु आपकी। फिर श्री कृष्ण ने धीरे धीरे से सारी वस्तुओं के बारे में पूछा। भक्त का एक ही जवाब, प्रभु आपका। श्री कृष्ण ने पूछा, यह शरीर किसका? भक्त पक्का था, तुरंत बोला, जी यह भी आपका ही है। अंत में श्री कृष्ण पूजा घर में पहुंचे और अपनी तस्वीर की ओर इशारा करके पूछा, यह तस्वीर किसकी है? सुखराम तुरंत दौड़कर तस्वीर उठा, सीने से लगा ली और कहा, प्रभु सिर्फ यह तस्वीर मेरी है, बाकी सब आपका है। प्रभु वैसे ही मुझे भी दुनिया की सारी वस्तु फीकी लग रही हैं। सिर्फ मुझे मेरा संयम जीवन साधुपन प्यारा लग रहा है। यह संग प्यारा लग रहा है। मुझे मेरे गुरु प्यारे लग रहे हैं। अतः मेरी भावना है कि मैं शीघ्र दीक्षित हो आप श्री की उपासना में उपस्थित रहूं। आज के दिन मैं मेरे माता पिता जिनके पास मैं पला पूसा बड़ा हुआ, मुझे बहुत लाड प्यार से रखा। मेरे भाई बहन, मेरे नाना नानी तथा पूरा ननियाल परिवार, मेरी दादा दादी, चाचा चाची आदि पूरा ददियाल परिवार और यहाँ किसी के संपर्क में रहा, उन सबके प्रति मेरा कोई अभिनय हुआ हो
तो मैं उन सब से क्षमायाचना करता हूँ। इन्हीं भावना के साथ ओम अरहम।